से भी बड़े हैं तो क्या है, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए उन्हें, ठीक है। और जो वृद्ध आ रहे हैं उनके पैर छूइए। ये सब कौन सिखाता है? घर में माता पिता सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं। जैसे हमारे घर में क्या था, सबसे बड़ी दादी हुआ करती थी, अब नहीं है। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो है क्या सिखाया करते थे कि सबसे जाओ, सबसे नमस्ते करके आओ, ठीक है ना। तो सुबह सुबह उठ के जब हम जाते थे तो सबसे पहले दादी उठी हुई होती थी तो दादी से नमस्ते करके आते थे, ठीक है। और जितने भी घर के बड़े लोग थे उनसे सुबह सुबह उठ के नमस्ते कहो या राम राम कहो, ठीक है। तो सुबह सुबह राम राम कहने के लिए बोला जाता था, दादी से राम राम कह के आओ, है ना, दादू से राम राम कह के आओ। और कोई बड़ा निकल रहा है देखो आसपास तो उससे भी राम राम कह के आओ। तो ये सारी चीजें परिवार में सिखाई जाती थी, ठीक है, कि पैर छुओ और सबको राम राम कहो। तो ये चीजें वयोवृद्ध यानी जो बड़े लोग होते हैं घर के सिखाते हैं। अब हमारी दिन की शुरुआत कैसी हुई? हमने पैर छुए। अब हम बेटियां थे तो हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, लेकिन राम राम कहती थी या हाथ जोड़ के नमस्ते करती थी, ठीक है। तो क्या करते थे, घर के बड़े सर पे हाथ रखते थे और क्या कहते थे, खुश रहो, ठीक है। और आपने भी देखा होगा जब घर में दादा दादी आते हैं और आप पैर छूते हैं तो आपको बड़ा बड़ा आशीर्वाद देते हैं ना। मेरी दादी बड़ा 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 सा आशीर्वाद देती थी, है ना। तो अच्छा लगता था। तो हमारी एक दिन की जो शुरुआत थी वो बहुत बेहतरीन शुरुआत होती थी, ठीक है। और जो है सुबह सुबह अब क्या होता है, अब सुबह सुबह हम उठते हैं सीधे कहाँ जाते हैं, दादी दादू की गोद में नहीं जाते, फटाफट भागते हैं ब्रश करने के लिए, ना हम किसी से नमस्ते करते हैं ना कुछ। फटाफट हमने क्या किया, हमने कोई भगवान को हाथ नहीं जोड़े, कोई जो है अपने बड़ों के पैर नहीं छुए, कोई आशीर्वाद नहीं लिया। हमने फटाफट क्या किया, फटाफट जो है हमने खाना खाया और हम स्कूल के लिए चले गए, ठीक है। तो एक सुबह की जो एक अच्छी शुरुआत थी वो हमारे संस्कारों का हिस्सा थी। अब जिन संस्कारों के साथ हम बड़े होते हैं उन्हीं संस्कारों को हम दूसरों को देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट घर में देखा ही नहीं, हमने सुबह सुबह उठकर किसी के गोद में हम बैठे ही नहीं, किसी के पैर हमने छुए ही नहीं, किसी को राम राम हमने कहा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों शुरुआतों में बहुत अंतर है। जो चीजें हमने करी ही नहीं है, क्या हम वो चीजें दूसरों से करा सकते हैं? कल को जब हम बड़े होंगे और जब हमसे छोटे आएंगे, हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, जब आप लोग बड़े होगे, शादी करोगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या वो सारी चीजें आप सिखा पाओगे? नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि क्योंकि वो चीजें आपने खुद ही नहीं करी हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को जब तक खुद नहीं करते हैं तो किसी और को नहीं सिखा सकते हैं। तो संस्कार देना जो होता था ये घर के बड़ों का काम होता है। जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, और जो घर होता है, घर में जो संस्कार दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा, है ना। और आप एक बार बाहर चले जाइए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अनाथ आश्रम में चली जाइए, ठीक है ना। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है, सिखाने वाला कोई नहीं होता है, उनके बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं। वो एक स्ट्रिक्ट रूल के अंडर में, उनको एक अनुशासन के अंदर में रखा जाता है। कोशिश वहां भी की जाती है देने की, बट वो उतना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। उसे वो एक सिर्फ दिनचर्या मान के या एक मतलब स्कूल का एक नियम मान करके फॉलो करते हैं, लेकिन उसका अपने हृदय के भीतर उसका कोई स्थान वो नहीं देते हैं। एक कंपल्सन मान करके वो करते हैं, अपनी खुशी से नहीं करते हैं। लेकिन अगर घर में जब हम अपने बड़ों को राम राम बोलते हैं या उनके पैर छूते हैं तो हमें क्या महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। और बदले में क्या मिलता है, अच्छे अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सड़क के किनारे रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है, उनको ये चीजों के बारे में कि गीता क्या है, भागवत क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। और जब उन्हें ही इस चीज के बारे में पता नहीं है तो क्या वो अपने बच्चों को कोई ज्ञान या कोई संस्कार दे पाते हैं? नहीं माता जी। नहीं दे पाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं कि अगर घर के बड़े ही चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? कुल धर्म का नाश होगा, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे पैर छूना क्या है? पैर छूना हमारी परंपराओं का हिस्सा है कि जो बड़े, जो छोटे हैं वो घर के बड़ों के पैर छुएंगे। तो लेकिन अगर कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा तो परंपरा तो नष्ट हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो जैसे क्या होता था गांव में जब हम होते थे ना, तो हमारे यहाँ एक चीज हुआ करती थी कि जो घर के खेत होते थे, तो उन खेतों की मैंड यानी कि जो खेतों की किनारियां होती थी ना, उन पर पेड़ लगाए जाते थे। तो जो पेड़ होते थे वो घर के बच्चों के हाथ से लगवाए जाते थे। तो एक पेड़ जो है कि बच्चा जो है खेत पर एक पेड़ जरूर लगाए। ठीक है, तो ये एक परंपरा थी, मतलब एक सभी लोग गांव में ऐसी चीजें किया करते थे और अपने बच्चों से कराया करते थे। और बच्चे भी खुशी खुशी उन पे छोटे छोटे पौधों को रोप दिया करते थे, ठीक है, खेतों के किनारों पर। तो जब घर के बड़े बताने के लिए नहीं रहेंगे, कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा, तो ये कुल परंपराएं तो नष्ट हो जाएंगी ना। जी माता। अब देखो गौरांग ने कभी पैर ही नहीं छुए, तो गौरांग जो है कल को जो है अपने बच्चों से कैसे पैर छूने के लिए कहेंगे? है गौरांग, कह पाओगे अपने बच्चों से जब खुद पैर नहीं छुओगे तो? नहीं नहीं कह माता। पाओगे, है ना। और बच्चों की पिटाई तो नहीं करोगे ना, कि नहीं मैंने माता। तो नहीं किया लेकिन तुम करो, है ना। तो बच्चे कहेंगे डैडी आपने भी किया था कभी, है कभी पैर छुए थे, है ना, ऐसे ही कहेंगे आपको, ठीक है। देखो कैसे शर्मा रहे हैं, चेहरा छुपा रहे हैं, देखो देखो। तो ये सारी चीजें घर के बड़े सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर कुल परंपराएं नहीं होगी, देखो समय सबके पास वही सेम होता है। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि हम क्या है, आधा समय सोने में ही गुजार देते हैं और बाकी के आधे से आधे समय में हम स्कूल में रहते हैं, ठीक है। और बाकी के आधे समय में हम घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहते, क्योंकि हमें कहाँ जाता है, ट्यूशंस जाना होता है, हम बाहर के काम करने होते हैं, ठीक है, खेलने भी जाना होता है। तो एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद ट्यूशंस जा रहा है, उसके बाद वो अपने खेल की किसी स्पोर्ट्स में है तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है। और दूसरे एंड पे एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा, और क्या कर रहा है, वो कचरा बीनने का काम करता है। वो पूरा दिन सुबह से शाम तक कचरा बीनता है, ठीक है। और क्या करता है, शाम को उस कचरे को कबाड़ी वाले को बेचता है और खाना खा करके सो जाता है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस होने वाला है? यस गौरांग बताओ। जो कचरा उठाता है वो, उसको कोई काम नहीं आएगा, लेकिन जो स्कूल जाते हैं उसको, जो उसको हर एक काम आएगा। हम्म, देखो जो स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ट्यूशंस भी जा रहा है, उसके बाद वो अपना स्पोर्ट्स में भी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने दिन के जो 12 घंटे हैं वो उनका प्रोडक्टिवली यूज कर रहा है, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और लगातार वो अपने ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। जब हम छोटे थे, पैदा हुए थे, तो क्या हमें बोलना आता था? क्या हमें चलना आता था? हम किसी को पहचानते थे? नहीं पहचानते थे, ठीक है। हमने बोलना भी यहीं पर सीखा, ठीक है। हमने जो है अपनी बात को जो है समझाना दूसरों को, हम कैसे अपनी बात को दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लैंग्वेज हमने यहीं पर सीखी। चलना हमने यहीं पर सीखा, खाना कैसे खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, अपने बालों को कैसे हम जो है बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से हमको अपनी सफाई रखनी चाहिए, किस तरह से हमको अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सफाई रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने इस दुनिया में आने के बाद अपने आसपास के माहौल से सीखी हैं, अपने परिवार से सीखी हैं, अपने माता पिता से सीखी हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें क्या हुआ, हमने अपने आप को डेवलप किया है। ठीक है, हमने जीरो से शुरू किया था और धीरे धीरे करके एक एक चीज हम सीखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने अपने आप के ऊपर काम किया है। और अब फिर क्या हुआ, हम थोड़े से बड़े हो गए, हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा, हमें अच्छे स्कूल में डाला था कि हाँ वहां भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकें, अच्छी अच्छी बातों को सीख सकें, वहां पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने आप को मेंटली जो हमारी एबिलिटी है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, क्या ऐसा होता है कि स्कूल में जाके सिर्फ हम एक ही सिलेबस बार बार पढ़ते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं माता जी। हर साल हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि हर साल हम उतना पढ़ जाते हैं और अपनी मेंटल एबिलिटी को उतने से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी, एक बच्चा तो ये काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा जो है आपकी तरह घरों में नहीं रहता है ना, आपकी तरह उसके सर पे माँ बाप नहीं है। वो क्या कर रहा है, उसका सारा समय कचरा बीनने में जा रहा है। कचरा बीन के शाम को वो कचरे वाले को देता है, बदले में वो उसे 10 रुपए 5 रुपए दे देता है और वो उससे खाना खाकर फुटपाथ पर सो जाता है। क्या आप दोनों की जिंदगियों में अंतर है कि नहीं है? है माता जी। ठीक है, उसको कोई ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी उसको सोर्स संसाधन उसके पास नहीं है, उसके सर पे माता पिता नहीं है जो उसे संस्कार दे सके, वो आप लोगों की तरह स्कूल नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो उसकी जिंदगी और आपकी जिंदगी में बहुत अंतर है। जो पहला वाला बच्चा है जो स्कूल जा रहा है वो अपने समय को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है। प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने का मतलब है कि वो अपने सारा समय अपने आप को डेवलप करने में लगा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, एक जो बच्चा जो कूड़ा बीन रहा है वो आज से 4 साल पहले भी कूड़ा बीन रहा था और 4 साल बाद भी कूड़ा बीन रहा है, तो क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई अंतर आया है? नहीं। क्या उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है? नहीं। लेकिन आज से 4 साल पहले आप कौन सी क्लास में थे? फर्स्ट क्लास में थे। और 4 साल बाद कौन सी क्लास में आए? आप फोर्थ क्लास में आए। आपका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना बेटा जी? जी तो माता जी। दोनों दोनों बच्चों के व्यवहार में अंतर होगा, आचार में अंतर होगा और विचारों में अंतर होगा। ठीक है, आचार विचार और व्यवहार, इन तीनों चीजों में अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? आप होगा देखा होगा माता। कि जब आप बाहर देखते हो बच्चों को तो बच्चे छोटी छोटी बातों पे जो जे क्लस्टर के बच्चे होते हैं वो लड़ते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे चाकू छुरी निकाल लेते हैं, तो उनके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से घृणा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन अवेलेबल नहीं है, संसाधन उनके पास नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और भविष्य में अगर हमें मौका मिलता है तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स पॉसिबल हैं हम उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी जी माता जी। माता जी। तो कुल धर्म का नाश जो एक शब्द है, मैंने उसे आपको प्रैक्टिकली समझाया कि ये कुल धर्म का नाश किस प्रकार हो सकता है अगर पेरेंट्स, एक बच्चे के पेरेंट्स हैं और एक बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं। ठीक है बेटा जी, क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जी चलो माता जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका मेरे साथ जो है जैस्मिन पढ़ेंगी। यस जैस्मिन। अधर्मा, बेटा माइक ऑन करो। अधर्मा अभिभवात अभिभवात् कृष्ण कृष्णा प्रदूषयन्ति प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय कुलस्त्रियः स्त्रीषु स्त्रीषु दुष्टासु दुष्टासु वार्ष्णेय वासनेय जायते जायते वर्णसंकरा वर्णसंकरः
हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वही है, कुल धर्म का विनाश होगा तो स्त्रियां और बच्चे दोनों क्या हो जाएंगे, निराश्रित हो जाएंगे, क्योंकि घर के जो पुरुष होते हैं यदि वो युद्ध में मारे जाएंगे तो पुरुषों पर 3 लोग आश्रित होते हैं। कौन कौन आश्रित होता है? उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे और उनके घर के वृद्ध लोग। ये 3 लोग जो हैं घर के पुरुषों पर आश्रित होते हैं। अगर घर का पुरुष नहीं रहेगा, युद्ध में दिवंगत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो क्या होगा? बच्चे निराश्रित हो जाएंगे, कुल की स्त्रियां जो हैं वो कैसी हो जाएंगी? वो भी निराश्रित हो जाएंगी, जो वृद्ध हैं वो भी निराश्रित हो जाएंगे, बच्चों को कोई भी संस्कार देने वाला नहीं रहेगा। ठीक है बेटा जी? जी माता। ठीक है। और जैसे स्त्रियां होती हैं, अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा तो बाहर जाके उन्हें काम करना पड़ेगा, बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी समाज में जो अवांछित तत्व हैं वो उन्हें परेशान करेंगे। ठीक है बेटा जी? जी माता। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से मैं पढ़ूं या कौन पढ़ेगा? वैष्णवी आप पढ़ो मेरे साथ बेटा जी। जी माता जी। शंकरा नरकाय शंकराकराय शंकरः नरकाय शंकरनरकाय एव कुल घृणाम एव कुलघृणा कुलस्य च पंतति कुलस्य च पन्तति कुलस्य च पतन्ति कुलस्य च परन्तति पितरा हि येषाम् पितरति ईशः लुप्तपिण्ड उदक्रिया लोकपिण्डत्रिया उदक्रिया उदत्क्रिया अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपने तो सुना होगा, ठीक है, देखा होगा कि जब श्राद्ध होते हैं तो हमारे घर में क्या होता है? श्राद्ध होता है ना, सबके घर में श्राद्ध होता है। ठीक है, तो श्राद्ध में क्या होता है? श्राद्ध में हम अपने पितरों को खाना देते हैं। ठीक है, जो है, जो कि हमारे जो पितर हैं उनको उस समय में खाना मिल जाए। ठीक है, हम ये पितरों को सारी चीजें करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? जब वे चले जाते हैं तो उनके लिए पिंडदान की व्यवस्था भी करते हैं। तो जब कोई पिंडदान करने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुरख जो हैं जहां पर वे हैं वहां पर उन्हें बहुत कष्टों की प्राप्ति होगी, वहां उन्हें खाना नहीं मिलेगा और फिर क्या करेंगे? वो बहुत परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे, क्योंकि यहाँ से जो हम उनके लिए करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो सब उन्हें वहां पर प्राप्त होता है। अगर हम उनके लिए कोई पिंडदान नहीं करेंगे, कोई उनके लिए हम श्राद्ध नहीं करेंगे, तो उन्हें वहां पे शांति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर जो है वयोवृद्ध मारे जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे पितृ हैं उनको पिंड प्राप्त नहीं होंगे, कोई उनका पिंडदान करने वाला नहीं रहेगा। इससे हमारे जो पितृ हैं ना वो बहुत कष्ट को प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जो कुल परंपराएं हैं
वो नष्ट हो जाती हैं और कुल के कुल नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये लास्ट श्लोका जो है हम यहाँ पर आज ले रहे हैं, बाकी हम नहीं, लास्ट श्लोका नहीं, अब सारे श्लोका हम कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा जी क्लास समझ में आई? आज हमने किस किस चीज के बारे में बात की? जी माता जी माता जी। रोनी बेटा जी, आज हमने किसके बारे में बात की? आज हमने ये समझा कि अगर जो है कोई बड़ा व्यक्ति, कोई घर का पुरुष जो है घर में ना रहे तो उसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है। ठीक है, हमने दो बच्चों के एग्जाम्पल से इस चीज को सीखने की कोशिश की। एक बच्चा जिनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि दोनों के व्यवहार में, आचार में, विचार में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आज हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है बेटा जी? जी माता हाँ, अब मुझे बताओ आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो किस किस को समझ में आया है? वैष्णवी को समझ में आया, रोनी को भी समझ में आया है, और कौन है? गौरांग को भी समझ में आया। जैस्मिन बेटा आपको समझ नहीं आया? माता जी, मैं बीच से कट गई थी इसलिए नहीं आ रहा। नहीं, आप तो वो मेरे ख्याल से शुरू से ही हो क्लास में। मिस माता जी, मैं बीच अब आज की क्लास में बीच में कट गई थी। आज की क्लास में? चलो ठीक है, तो आज हमने इस चीज को समझने की कोशिश की। गौरांग, आप मुझे बता सकते हो बेटा आज क्लास में क्या हुआ? जैस्मिन बीच से कट गई थी ना, जैस्मिन को समझने में इजी होगा फिर। बताओ जरा आज क्लास में क्या हुआ? माता जी, आज क्लास में ये हुआ, आपने ये बताया, जो अर्जुन ने ये बोला भगवान को कि अगर सारे घर के बड़े लोग मर जाएंगे तो सबको संसार संस्कार कौन देगा। आपने दो उदाहरण दिया। तो आपने पहला ये उदाहरण दिया कि जो दो बच्चे हैं, एक जो स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, और दूसरा बच्चा एक है जो दिन भर कचरा बीनता है ना। तो आपने बताया कि दोनों में अंतर रहेगा। जो कचरा बीन रहा होगा उसको कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है उसको सब कुछ आएगा ना। और आपने ये दूसरा उदाहरण दिया कि जो आपने ये दूसरा उदाहरण दिया था, जैसे दूसरा उदाहरण दिया था, और आपने ये बताया था कि अगर घर के पुरुष युद्ध में मारा तो उसके ऊपर तीन लोग आधारित रहते हैं। पहला बच्चे, दूसरा उसकी पत्नी, और इसके बाद वो घर के बड़े लोग ना। और आपने ये बताया कि पहले समय में जब गांव में रहते थे वो लोग के हाथों से खेत में उनके बच्चों से खेत में आखिरी कोने में वो खेत के कोने में छोटे छोटे बच्चों से छोटे पौधे लगवाते थे और वो खुशी से लगवा लेते थे। और आपने ये दूसरा उदाहरण बताया था कि जैसे दो बच्चे होते हैं, एक के पास जिसके पास माता पिता नहीं है उसके पास कोई संस्कार नहीं रहा, मतलब वो अनाथ आश्रम में जैसे किसी के पास माता पिता नहीं होते तो वो संस्कार नहीं, उसको अपने मन से नहीं फॉलो करते, वो उसको रूल समझ के फॉलो करते हैं। और जो घर में होता है खुद से करते हैं। हरे कृष्णा माता जी दोनों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब क्लैपिंग करो गौरांग के लिए, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छा।
सारी चीजें समझी भी हैं और सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश भी की है। चलो वेरी वेल बेटा। चलो, और कौन आज की क्लास को एक्सप्लेन करेगा? रोनी, आप एक्सप्लेन करोगे बेटा जी? माता जी नहीं। हाँ, किसी भी चीज में ना तुम पार्टिसिपेट मत करो बेटा जी, हैं? कुछ तो बताओ, चलो एक एग्जाम्पल दो। अच्छा, अगर हम सुबह जो है अपने माता पिता के पैर छूते हैं, उनको राम राम कहते हैं या हरे कृष्णा उनको कहते हैं, तो इससे हमारे दिन की शुरुआत कैसी होती है? माता जी हमारा रोनी बताएंगे। माता जी रोनी बताएंगे, हाँ जी। हमारा दिन अच्छा बीतता है। हाँ, हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। ठीक है, देखो, हमारे दिन की शुरुआत आपके दिन की शुरुआत में, और एक वो बच्चा जो सुबह उठ के उठता है, ना मुंह धोता है ना कुछ धोता है ना, फुटपाथ पे वो सो रहा है, वो उठ रहा है और कूड़ा बीनने लग जा रहा है ना, उस बच्चे में और आपके समय में बहुत फर्क है। आप अपने समय को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, आपके पास संसाधन है ना, आपको जो है गाइड करने के लिए घर के बड़े अवेलेबल हैं। लेकिन वो बच्चा जो जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो फुटपाथ पे रह रहा है, कूड़ा बीन रहा है, क्या उसके पास गाइडेंस अवेलेबल है? नहीं माता। टीचर्स अवेलेबल है? नहीं। ठीक है, तो इस चीज को समझना है बेटा जी। ठीक है, ठीक है रोनी बेटा जी। जी चलो, और आज जो है एक क्वेश्चन था, जैसे आप सभी लोग पौधा लगाते होगे, घर में पानी डालते होगे, तो इसी तरह से आपको ऐसे भी करना है कि जैसे आप लोगों की स्ट्रीट होती है, गली होती है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर वहां कोई पौधा नहीं है ना, और आप लोग रोज वहीं से निकलते हो, तो वहां आप एक ऐसा पौधा लगा सकते हो और उसको रोज पानी दे करके उसकी देखभाल कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, आप उस पौधे को नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छी चीज करोगे। एक तो आपने एक पौधा लगाया, पौधा लगा के क्या हुआ, एनवायरनमेंट को उससे हेल्प होगा। और क्या होगा, अब जो हमारे शहर है वो कैसे हो गए, कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। उस पेड़ ना दिखाई देने की वजह से आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो गर्म होता जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जब भी हमें समय मिले, है ना, और जिन गलियों से हम रोज निकलते हैं, अगर वहां कोई पौधा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, और हम अपने पेरेंट्स की मदद से वहां एक पेड़ लगा सकते हैं, तो वहां हमें पौधा लगाना चाहिए। ठीक है बेटा जी, और उसका ध्यान भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लगा करके हम भूल गए। ठीक है, माता जी मेरे घर में बहुत सारे पौधे लगे हैं लेकिन। जी 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 जी। ओके, यस वैष्णवी, आप क्लास को एक्सप्लेन करना चाहते हो, करो बेटा जी, आज क्या समझा आपने? जी माता जी, आपने सबसे पहले ये बताया था कि अगर हमारे यहाँ पे बड़े नहीं रहेंगे तो हमें संस्कार कौन देगा। आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक दो बच्चे होते हैं, एक स्कूल जाकर ट्यूशन जाकर अपनी अपनी पढ़ाई कर कर और जो अदर एक्टिविटीज है वो करता है, और एक दूसरा बच्चा वो कचरा बीनता है सुबह से लेके शाम तक, और उसके बाद कबाड़ी वाले को देकर खाना खाकर सो जाता है। उनमें ये अंतर है कि उनके माता पिता नहीं है, जो दूसरा बच्चा है। तो उसमें ये है कि वो बड़ा होकर वही काम करेगा जो वो बचपन में करता है, और जो स्कूल जाकर पढ़ाई करता है वो ग्रेजुएट होकर बड़ा होकर कुछ बनेगा। उसमें ये अंतर है। वही आपने बताया था अर्जुन को। अर्जुन कह रहा था कि जो पुरुष होते हैं उन पर तीन लोग उन पर निर्भर होते हैं, जैसे उनकी पत्नी, उनके बच्चे और वृद्ध वृद्ध लोग। अगर पुरुष ही नहीं रहेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो नाराज हो जाएंगे, दुखी रहेंगे हमेशा। दिन अच्छे से नहीं बीतेगा, अपने अपने पिताजी के बारे में ही सोचेंगे। और जो उनकी माँ रहेगी वो भी दुखी रहेंगी, कोई काम नहीं कर पाएंगी, और जो वृद्ध लोग रहेंगे वो भी दुखी रहेंगे। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि अगर मैं पुरुष मर जाएंगे तो जो उनकी दुख का कारण है वो तो मैं ही बनूंगा।
तो वो कह रहे थे इससे मैं पाप का मोल ले लूंगा, मैं नरक जाऊंगा। तो सबके ये दुखों का कारण हाँ, बनूंगा, ठीक है। जी चलो माता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और जैस्मिन आज आप भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करो, ठीक है। आज आपने सुना, ठीक है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि जो बच्चे हैं, है ना, एक बच्चा जिसे सारे संसाधन अवेलेबल हैं, पेरेंट्स भी हैं, और एक बच्चा जिसे कोई संसाधन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ना कोई गाइड करने वाला है, तो क्या उसके आचार विचार और व्यवहार में क्या अंतर आप देखती हैं, क्या अंतर महसूस होगा आपको? ट्राई करो बेटा जी। आचार विचार और व्यवहार में अंतर हो, ठीक है। बताया था ना मैंने कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन इनकेस आपका व्यवहार वैसा नहीं होगा, आपको अगर इनकेस कोई चीज नहीं मिलती है तो आप उसको एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से हैंडल करेंगे। आप अगर कोई चीज इनकेस आपको नहीं मिली तो आप क्या जाएंगे, पेरेंट्स के पास जाएंगे कि आप अपनी इच्छा उनके सामने रखेंगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, ठीक है। आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रोना धोना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, कोई गाइड करने वाले नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजें छीन कर खाते हैं, छीनना झपटना, ठीक है, लड़ना, ये उनके व्यवहार में होता है, ठीक है। जी माता जी, है ना। हाँ, ये चीजें कोशिश किया करो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर कर सको क्लास में, ठीक है। तो जब भी जी आप माता। क्लास लेते हो तो कोशिश किया करो कि फोकस यहाँ पर रहे आपका, ठीक। हम थोड़ा जो सुन रहे हैं उससे हम क्या समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है बेटा जी। जी माता जी। चलो, तो अब से जो है हमारी क्लास जो है 40 मिनट्स हुआ करेगी, ठीक है, 7 बजे से लेकर के 7:40 तक, ठीक है, जिसमें से मैं 25 मिनट पढ़ाया करूंगी, और जो बाकी का जो है 15 मिनट है वो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा करूंगी, ठीक है। जी माता जी। ठीक है, क्लियर। तो अब से जो है क्लास का जो है सिस्टम चेंज हो रहा है, अब से क्लास जो है आपकी 40-50 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, 7 बजे से होगी, 7 बजे से लेकर के 7:40 तक आपकी क्लास होगी, जिसमें पहले 20 और 25 मिनट मैं पढ़ाया करूंगी, ठीक है। और जपा जो है वो जिन्हें जपा करना है, ठीक है, वो क्लास से 10 मिनट पहले अपना जपा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और मैं भी जो है जपा करने के बाद, एक माला जपा करते हैं ना, एक माला जपा करने के बाद मैं सीधे डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज फिर जो है क्लास में मैं मेरे बोलने का टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, मैं मेरे एक्सप्लेनेशन का टाइम कम होगा। तो जो जपा है ना, जपा आप लोग, या फिर आप जपा ऐसा कर सकते हो, जपा आप क्लास के बाद कर सकते हो, ठीक है। जो भी 7:40 पे या 7:50 पे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट जो आपके 10 मिनट होंगे आप उसमें जपा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है मैं तो जपा अपना क्लास के शुरुआत में ही किया करूंगी, ठीक है। जपा वाला जो सिस्टम है हम रोकेंगे नहीं, लेकिन वो है आप उसको हम अपनी क्लास की टाइमिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। 15 मिनट जो है वो, फिर बाकी जो 15 मिनट है वो मैं और मेरा और आपका कम्युनिकेशन रहेगा उसमें, कि हमने क्या सीखा, और जो क्वेश्चन आंसर्स जो गुरुजी ने भेजे हैं फिर हम उन्हें उसी 15 मिनट में केटर करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, जी क्लियर हो माता गया सबको? जी माता जी। अब से क्लास माता का जी मेरा एक सिस्टम। प्रश्न। जी बेटा जी। अ, आपने बोला बोलो बेटा। आपने बोला था कि 40 मिनट से सिर्फ क्लास होगी ना। हाँ, 40 मिनट्स की फोर्टी क्लास, मिनट और 7 बजे फिफ्टी से सात मिनट चालीस आपने बोला था कि क्वेश्चन आंसर जो आप गुरुजी ने भेजे वो हाँ, जो वाले। गुरुजी ने बोले है ना उसको हम वोकल लेंगे, ठीक है, उसका जी हम माता वोकल जी। लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसको साइमल्टेनियसली लेंगे, यानी कि हम उतना पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पीडीएफ में हैं हम उनको भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। जी माता जी, तो धन्यवाद। नेक्स्ट जो 15 मिनट होंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे, ठीक है, जो भी 4 हो 5 हो, एवरीडे हम ऐसा करेंगे, ठीक है बेटा जी। और अब से जो है वीक में 5 डेज आपकी जो है क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है।
और वो 2 डेज अगर आप सैटरडे संडे फ्री चाहते हो तो मुझे ये बता दो, ठीक है। और सैटरडे संडे को क्लास चाहते हो ये भी बता दो, फिर हम अदर डेज को फ्री करेंगे। बताइए। नहीं माता जी, 5 दिन ही सही है। 5 नहीं, 5 दिन तो ठीक है। आपको सैटरडे संडे फ्री रखना है या फिर मंडे ट्यूसडे फ्री रखना है, बता दो मुझे। माता जी मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे फ्री रखना है, चल ठीक है, डन। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी? नहीं माता जी। जैस्मिन बेटा जी, क्लास में थोड़ा सा और फोकस, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। जी माता मजा जी। आएगा फिर क्लास को करने में, ठीक है। अब जी से जो है माता जी। बाकी होमवर्क, रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क में एज सच मैं अब होमवर्क नहीं दूंगी, लेकिन अब मैं एक चीज करूंगी कि क्लास में जो हुआ वो आप मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे, क्या समझ में आया आपको, ठीक है। लिखने का मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक। डन। जी माता जी। हाँ, सिर्फ गौरांग का मुझे रिसीव हो रहा है, बाकी जो है वोकल मुझे रिसीव नहीं हो रहा। तो बस कुछ नहीं है, 2 मिनट लगते हैं वोकल में। जो समझ में आया आपको, एक लाइन समझ में आई, 2 लाइन समझ, क्या आपने नया सीखा, आप उसको रिकॉर्ड करके भेजेंगे, इतना तो कर देंगे। इसमें कोई लिखना नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस फोन खोलो, रिकॉर्डिंग ऑन करो और उसको बोल दो एंड देन सेंड कर दो। इतना कर लोगे बच्चों? जी माता जी जी। माता जी। एवरीवन हैंड रेस करके मुझे यस करो, सब जिस जिनको कर सकते हो सब यस करो, मुझे हैंड रेस करके बताओ, कम्युनिकेट। यस, चलो। और ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं, आज हमने काफी चीजें चेंज कर दी हैं। चलो, थैंक यू, है ना। हरे कृष्णा बच्चों, गुरुजी को प्रणाम करते हुए, साधु संगत को प्रणाम करते हुए, हम जो है आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है बेटा जी। चलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे रामा, रामा हरे रामा, हरे रामा राम राम, राम हरे रामा हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण। माता हरे जी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, चंद्रोस्तम प्रणाम। हरे को कृष्ण। पंचांग। प्रणाम सभी भक्तों को नमस्ते। मैं अभी लिख